भारत की तीनों सेनाओं की कितनी कठिन ट्रेनिंग होती है ये हम सब जानते हैं। उसमें से भी अगर कमांडोज की बात की जाए तो फिर ये ट्रेनिंग 10 गुना ज्यादा मुश्किल हो जाती है। प्लेन से स्काई डाइविंग हो या फिर गहरे समुद्र में डुबकी या फिर हो कोई ऊंचा पहाड़ चढ़ना, भारत के कमांडोज हर बाधा को, हर चैलेंज को बड़ी ही कुशलता से पार करते हैं और भारत के मार्कोस कमांडोज का लोहा तो अब दुनिया मानने लगी है। विदेशी मीडिया में मार्कोस की तारीफों में कसीदे पड़े जा रहे हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने माना है कि भारतीय नौसेना के स्पेशल कमांडो मार्कोस दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्स है। दरअसल भारतीय नौसेना ने पिछले हफ्ते सोमालिया के तट पर समुद्री डाकुओं से कमर्शियल शिप को जिस तरीके से बचाया था वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि एक और लाल सागर में जिस तरह हूती विद्रोहियों से अमेरिका भी ठीक से नहीं लड़ पा रहा है और नाकाम साबित हो रहा है, और ऐसे में भारत का सोमाली लुटेरों से वाणिज्यिक जहाज को बचाना और मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करना भारत की मार्कोस कमांडोज को अलग बनाता है, दुनिया की सभी फोर्सेस से थोड़ा सा मुश्किल इसकी ट्रेनिंग को बनाता है और दिखाता है कि किस प्रकार से भारत के मार्कोस कमांडोज हर एक मिशन को सफलतापूर्वक पार करने में दक्ष हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय नौसेना ने पिछले हफ्ते सोमालिया के तट पर समुद्री डाकुओं से एक वाणिज्यिक जहाज को जिस तरीके से बचाया है, उससे पता चलता है कि कैसे भारत की सेना ने दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ स्पेशल फोर्सेस के बराबर क्षमताएं विकसित कर ली हैं। भारतीय नौसेना ने कहा कि करीब 2 दिनों तक चले समुद्री डकैती रोधी अभियान के दौरान जहाज एमवी रुएन के चालक दल के 17 सदस्यों को बचाया गया है, लेकिन इस ऑपरेशन में कोई भी घायल नहीं हुआ। नेवी ने कहा कि दर्जनों समुद्री लुटेरों को हिरासत में लिया गया। इंडियन नेवी के इस ऑपरेशन में एक नौसेना विध्वंसक, एक गश्ती जहाज, एक भारतीय वायुसेना C-17 ट्रांसपोर्टर जो कि समुद्री कमांडो के हवाई मार्ग से ड्रॉप करने के लिए 1500 मील से ज्यादा दूरी तक उड़ान भर रहा था, एक नौसैनिक ड्रोन, एक टोही ड्रोन और एक P-8 निगरानी जेट शामिल थे। मार्कोस की तारीफ करते हुए काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस इंटरनेशनल अफेयर्स के फेलो जॉन ब्रैडफोर्ड ने कहा, ऑपरेशन की कामयाबी भारतीय नौसेना को प्रशिक्षण, कमांड और नियंत्रण और अन्य क्षमताओं के मामले में एक सर्वश्रेष्ठ फोर्स बनाती है। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें जोखिम को इंडियन नेवी ने किस हद तक कम कर दिया था और इस ऑपरेशन में युद्धपोत, ड्रोन, फिक्स्ड और रोटरी विंग विमान और समुद्री कमांडो का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने आगे कहा कि कमर्शियल जहाज़ों पर हूती विद्रोहियों के हमलों की वजह से लाल सागर अस्थिर हो रहा है और पास के हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमाली समुद्री डाकुओं के लिए भी एक खिड़की खुल गई है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अरबों डॉलर का खतरा पैदा हो सकता है। वहीं अमेरिकी नौसेना के पूर्व कप्तान कार्ल शूस्टर ने कहा कि इस घटना ने भारतीय नौसेना के प्रोफेशनल रवैये को दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के समुद्री कमांडो बल, जिसे मार्कोस के नाम से जाना जाता है, उसने अपने अमेरिकी और ब्रिटिश समकक्षों के समान ऑपरेशन चलाया है। शूस्टर ने कहा, भारतीय नौसेना अपने आप में एक उच्च प्रशिक्षित और अनुशासित पेशेवर बल है, यानी कि भारत और भारत की सेनाओं की ताकत का लोहा दुनिया मान रही है और लगातार बयान जो है भारत के पक्ष में लगातार देते हुई नजर आ रही है। ये कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान के लिए भी सोचने वाली बात है कि किस तरीके से भारत लगातार मजबूत होता जा रहा है। बहरहाल विदेशी मीडिया में छपे इन आर्टिकल्स और साथ ही साथ विदेशी डिफेंस एक्सपर्ट्स के इन बयानों पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।